ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तगणों को पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पौष मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत है। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महात्म को पढ़ता सुनता तथा विधि पूर्वक इसका व्रत करता है, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। श्री नारायण की कृपा से वह प्राणी मोक्ष का अधिकारी होता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को बताते हैं, चर और अचर यानी जड़ और चेतन तीनों लोकों में इससे बढ़कर दूसरी कोई एकादशी नहीं है। भगवान श्री हरि विष्णु इस व्रत को करने वाले मनुष्य को विद्वान और यशस्वी बनाते हैं। साथ ही इस बार एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। यह अत्यंत ही दुर्लभ योग माना गया है। इस योग में जो भी हम कुछ कार्य करते हैं वह समस्त कार्य सिद्धता को प्राप्त होती है। तो प्रिय भक्तगणों, आज पुत्रदा एकादशी व्रत कथा को सुनने से पहले आप सुनिए भक्त और भगवान की मन को मोहने वाली यह सुंदर कथा। एक सेठ जी थे जिनका नाम था दानचंद्र, जो कि बहुत ही कंजूस थे। यानी कि नाम तो दानचंद्र था, लेकिन अपने जीवन में उन्होंने कभी भी एक पैसा भी दान नहीं किया था। एक दिन की बात है, सेठ जी की धर्मपत्नी उनके पास आई और जोर से बोली कि यहाँ से कुछ ही कोस के दूरी पर गंगा जी हैं। पूरा संसार गंगा जी में जाकर स्नान करके आता है, लेकिन तुम कभी नहीं गए। मेरे कर्म फूट गए तुमसे विवाह करके। ना तुम जाते हो और ना ही ले जाते हो, मुझे ही अकेले जाना पड़ता है। कम से कम एकादशी के दिन ही स्नान दान कर लिया करो, परलोक जाकर धर्मराज को क्या मुँह दिखाओगे। इतना सब सुनकर सेठ जी को लगा कि उनकी पत्नी काफी गुस्से में है और सेठ जी अपनी पत्नी के पास आए और कहा, भाग्यवान, अच्छा ठीक है, आज चला जाऊंगा गंगा स्नान करने। सेठ जी के पास अपनी घोड़ा गाड़ी होने के बावजूद वह गंगा नदी के तट पर 5 कोस पैदल ही गए। वहां पहुंचकर सेठ ने देखा कि गंगा जी के घाट पर तो बड़ी भारी भीड़ लगी है। ब्राह्मण पंडित लोग बैठे हुए थे। यह सब देखकर वह सोचने लगा कि अगर यहाँ स्नान करूंगा तो ये सब पंडित जी दान दक्षिणा मांगेंगे और मुझे लूट लेंगे। तो सेठ जी आगे चले गए। वहाँ एक मुर्दा घाट था। वहाँ देखा तो एकदम सन्नाटा, कोई भी पंडित नहीं था वहाँ पर। तो सेठ जी ने सोचा, बस यही सबसे उत्तम जगह है, जल्दी से जाऊंगा, डुबकी लगाऊंगा और निकल आऊंगा। प्रिय भक्तगणों, सेठ जी की यह सब लीला भगवान देख रहे थे। तो सेठ जी ने जल्दी जल्दी कपड़े उतारे, पहुंच गए डुबकी लगाने। इतने में भगवान ने पंडित का रूप लेकर उसी तट पर पहुंच गए। सेठ जी ने जैसे ही एक डुबकी लगाई, पीछे से एक आवाज आई, यजमान का कल्याण हो। यह सुनकर सेठ जी घबरा गए कि यह कौन आ गया। तो सेठ जी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक पंडित उनके कपड़ों के पास खड़ा है। सेठ जी ने फिर से डुबकी लगाया। पंडित वेशधारी भगवान ने फिर से कहा, यजमान का कल्याण हो। सेठ जी जल्दी जल्दी डुबकी लगाकर बाहर आए और आकर बोले, तुम कहाँ से चले आए। तो पंडित जी जो भगवान थे बोले कि मैं तो यहीं रहता हूँ। तो सेठ जी ने कहा, अभी अभी तो मैं आया तो कोई नहीं था। तो पंडित जी बोले, अरे बस इधर उधर चला गया था, उधर बहुत भीड़ है ना, शांत जगह मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इधर रहता हूँ। और यजमान, आप जैसे दानचंद्र आ जाते हैं। तो सेठ जी बोले, अरे तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। तो पंडित जी जो भगवान थे बोले, यजमान, आप जैसे कोई एक भी यहाँ पर स्नान करने आ जाता है तो वह मेरे 1 महीने की मेरी व्यवस्था करके चला जाता है, फिर क्या इधर उधर भटकना, मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूँ। तभी पंडित वेशधारी भगवान जी ने कहा, यजमान संकल्प करिए, आज एकादशी है, आज आपने गंगा स्नान किया है तो दान तो बनता है, आप मुझे कुछ दान देने का संकल्प तो करें। अब सेठ जी बड़े ही मुश्किल में पड़ गए और उन्होंने जैसे तैसे करके 2 रुपए का संकल्प किया और बोले, अभी मेरे पास रुपए तो नहीं है, बाद में कभी घर से आकर ले जाइएगा। भगवान ने संकल्प करा लिया। प्रिय भक्तों, यह तो सेठ के पूर्व जन्म के भक्ति का ही प्रभाव था कि भगवान स्वयं
उनसे दान लेने के लिए आए थे। सेठ जी वहाँ से फिर पैदल निकले और थक कर घर पहुँचे। तो पत्नी ने आकर उनसे पूछा, बताइए कैसा रहा आपका अनुभव? तो सेठ जी ने तेज आवाज में बोलते हुए कहा, कैसा अनुभव रहा? जान बचाकर भागा हूँ वहाँ से। सेठ जी सेठानी से बात कर ही रहे थे कि बाहर से आवाज आई, यजमान का कल्याण हो। तो पत्नी बाहर जाकर देखकर वापस आई और बोली कि किसी पंडित जी का 2 रुपए का संकल्प कराया था क्या आपने? तो सेठ जी बोले, वो आ गया क्या यहाँ पर इतनी जल्दी? तो सेठ जी ने अपनी पत्नी को कहा, जाकर बोल दो कि सेठ जी बीमार हो गए हैं। तो पत्नी ने जाकर पंडित जी से, जो कि भगवान थे, उनसे बोली कि सेठ जी तो बीमार हैं। तो पंडित जी बोले कि मेरा यजमान बीमार हो गया, अब उसके स्वास्थ्य और लाभ की मंगल कामना करने के लिए मैं यहाँ पूजन करूँगा। ऐसा कहकर भगवान रूपी पंडित जी वहीं पर बैठ गए। तो सेठ जी की पत्नी अंदर आकर सेठ जी से बोली, अरे वो तो पूजा करने बैठ गए आपके स्वास्थ्य के लिए। तो सेठ ने अपनी पत्नी को कहा, जाकर बोल दो कि सेठ जी मर गए। तो पत्नी बाहर आकर पंडित जी भगवान से झूठ बोलती है और झूठा मूठा रोते धोते हुए बोली कि सेठ जी तो मर गए। यह सुनकर पंडित जी बोले, मेरा यजमान नहीं रहा, तब उसकी अंतिम क्रिया कराए बिना तो नहीं जा सकता, तुम घबराओ नहीं। तो भगवान ने अपनी लीला को आगे बढ़ाते हुए एक ही इंसान के कई सारे रूप बदलकर पूरे गांव भर फैल गए और सबको बता दिया कि सेठ जी की मृत्यु हो गई है, सेठ जी मर गए। पूरा गांव आ गया और सेठ जी को उठाकर बाहर निकाला और फिर तिथि बनाई गई और सेठ जी को उस पर बांध दिया गया। सेठ जी सांस रोके लेटे हुए रहे और बीच में कभी मौका मिलता तो धीमे से चुपके से सांस ले लेते। सेठ जी की पत्नी रोती हुई बोली, सेठ जी मरे नहीं हैं। तो उसके आसपास बैठे लोग उन्हें दिलासा देते रहे कि इसे सदमा लगा है। फिर सभी ने सेठ जी को उठाया और उसी मुर्दा घाट पर पहुंच गए जहां सेठ जी ने संकल्प लिया था। चिता सजाई गई और सेठ जी को उस पर लिटा दिया गया। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि कैसा सेठ है, अद्भुत है भाई। चिता में आग लगने ही वाला था तो भगवान बोले, ये मेरा यजमान है, मैं अपने यजमान के कान में एक मंत्र बोलना चाहता हूँ उसके उद्धार के लिए। तो भगवान गए सेठ के पास और उसके कान में धीरे से बोले कि देखो, मैं जानता हूँ तुम मरे नहीं हो। तो सेठ ने धीरे से आंखें खोली और बोले, अरे बाप रे, ये तो वही पंडित है। तो पंडित जी अपने बारे में सेठ को बताने लगे कि मैं पंडित नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ और तुम्हारी इस निष्ठा पर प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हें दर्शन दिया, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्म थे, तो इसलिए जो तुम चाहो मांग लो, जो मांगोगे तुम्हें मैं दूंगा। तो सेठ ने फिर से धीमे से आंखें खोलकर बोला, आप भगवान हो ना, तो जो मांगूंगा वो दोगे आप? तो भगवान बोले, हाँ, जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो सेठ बोला, मैंने 2 रुपए का संकल्प किया था, उसे आप क्षमा कर दीजिए और हे प्रभु, हमें आपकी भक्ति प्राप्त हो जिससे हम आपके लोक बैकुंठ में वास करें। मेरा पूरा कुल खानदान आपकी भक्ति में लीन रहे और हम सदा धनवान रहें। तो भगवान बोले, जा, माफ कर दिया, उठो। अब कंजूसी में भी अगर जो मेरा ध्यान करता है उसे मैं अपना भक्ति प्रदान करता हूँ। जो व्यक्ति अभावग्रस्त लोगों को दान देता है तो उसे उस दान का फल अनंत गुना होकर वापस मिलता है। इसीलिए सदैव गरीब, दुखी और अनाथ व्यक्तियों को दान देना चाहिए, क्योंकि यह सबसे उत्तम दान कहलाता है। एकादशी व्रत में दान करने का विशेष महत्व है, जिससे हमारा लोक परलोक दोनों सुधर जाता है। तो अब आप सुनिए पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की मुख्य कथा, जिसे सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। भाव विभोर होकर अर्जुन ने श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रणाम कर श्रद्धा पूर्वक विनती की, हे सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण, अब आप पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, और हे सखा, इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? कृपा कर मेरे इन सभी प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर दें। इस पर श्री कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन,
पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। इसका पूजन पूर्व में बताई गई विधि अनुसार ही करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान अन्य दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तेजस्वी, विद्वान और धनवान होता है। इस संबंध में जो लोक कथा प्रचलित है वह तुमसे मैं कहता हूँ, श्रद्धा पूर्वक सुनो। एक समय भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। वह निसंतान था। उसकी पत्नी का नाम शैब्या था। वह संतानहीन होने के कारण सदैव चिंतित रहती थी। उस पुत्रहीन राजा के मन में भी इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों को कौन पिंडदान देगा। उसके पितर भी रो रो कर पिंड लेते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा को बंधु बांधव, मंत्री, मित्र, राज्य, हाथी, घोड़ा आदि से भी संतोष नहीं होता था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। बिना पुत्र पितरों और देवताओं से उत्तीर्ण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र न हो वहां सदैव अंधेरा ही रहता है। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में घुला रहता था। इस चिंता के कारण एक दिन वह इतना व्यथित हो गया कि उसके मन में अपना शरीर त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हो गई। परंतु वह सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप है। अतः उसने इस विचार को मन से निकाल दिया। एक दिन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह घोड़े पर सवार होकर वन को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन, पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहा है। इस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द कर रहे हैं और कहीं मोर अपने परिवार के साथ खुशी से नाच रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा और अधिक व्यथित हो गया कि वही पुत्रहीन क्यों है। इसी सोच विचार में उसे दोपहर हो गई। अब राजा को भूख और प्यास लगने लगी। वह सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराया है, परंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है। आखिर इसका कारण क्या है। अपनी समस्या किससे कहूँ, कौन मेरी व्यथा को सुनने वाला है। यही सब सोचते विचारते राजा को प्यास लगी। उसका कंठ सूखने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे आने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे। सारस, हंस, मगरमच्छ आदि जल क्रीड़ा कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। इसे शुभ सगुन समझकर राजा मन में प्रसन्न हो घोड़े से उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को दंडवत करके उनके सम्मुख बैठ गया। मुनीश्वर बोले, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने उनसे पूछा, मुनिवर, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पधारे हैं। मुनि बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा रखने वालों को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान है और हम इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। यह जानकर राजा बोला, मुनिवर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप इसका व्रत करें। भगवान नारायण की कृपा से आपके घर अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन व्रत किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस आ गया। भगवान श्री विष्णु जी के कृपा से कुछ ही दिनों बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके उत्तम पुत्र उत्पन्न हुआ। वह कुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजा पालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महात्म को पढ़ता, सुनता तथा विधि पूर्वक इसका व्रत करता है, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। श्री नारायण की कृपा से वह प्राणी मोक्ष का अधिकारी होता है। पुत्र न होना बड़ा ही दुखपूर्ण है।
उससे भी दुखपूर्ण है पुत्र का कुपुत्र होना। अतः सर्वगुण संपन्न और सुपुत्र पाना दुर्लभ है। ऐसा पुत्र उन्हें ही प्राप्त होता है जिन्हें साधु जनों का आशीर्वाद प्राप्त हो तथा उनके मन में ईश्वर की भक्ति हो। इस कलयुग में सुयोग्य पुत्र प्राप्ति का उत्तम साधन पुत्रदा एकादशी का व्रत ही है। तो प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिव। तो प्रिय भक्तगणों, भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस एकादशी व्रत के पूर्ण फल प्राप्ति के लिए अब आप तुलसी माता की कथा का श्रवण करें। तुलसी माता की बड़ी ही अद्भुत अनसुनी कथा। एक बार देवर्षि नारद के मन में आया कि भगवान के पास बहुत महल आदि है, एक आध हमको भी दे दे तो यही आराम से टिक जाएंगे, नहीं तो इधर उधर घूमते रहना पड़ता है। भगवान के द्वारिका में बहुत महल थे। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान आपके बहुत महल हैं, एक हमको भी दे दो तो हम भी आराम से रहें। आपके यहाँ खाने पीने का इंतजाम अच्छा ही है। भगवान ने सोचा, यह मेरा भक्त है, विरक्त सन्यासी है, अगर यह कहीं राजसी ठाट बाट में रहने लगा तो थोड़े दिन में ही इसकी सारी विरक्ति भक्ति निकल जाएगी। हम अगर सीधा ना कहेंगे तो यह बुरा मान जाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा कि इतने महल हैं और एक महल नहीं दे रहे हैं। भगवान ने चतुराई से काम लिया। नारद जी से कहा, जाकर देख लें, जिस मकान में जगह खाली मिले वहीं आप रह लीजिएगा। नारद जी वहां से चले। सब जगह नारद जी घूम आए, लेकिन कहीं एक कमरा भी खाली नहीं मिला, सब भरे हुए थे। आकर भगवान से कहा, हे भगवान, वहां कोई जगह खाली नहीं मिला। भगवान ने कहा, फिर क्या करूं? होता तो आपको दे देता। नारद जी के मन में आया कि यह तो भगवान ने मेरे साथ धोखाधड़ी की है, नहीं तो कुछ न कुछ करके किसी को इधर उधर दूसरे कमरे में भेजकर एक कमरा तो दे ही सकते थे। इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है तो मैं भी इन्हें मजा चखाकर छोड़ूंगा। प्रिय भक्तों, यह तो भगवान की लीला थी। नारद जी रुक्मणी जी के पास पहुंचे। रुक्मणी जी ने नारद जी की आवाभगत की, बड़े प्रेम से आदर सम्मान किया। उन दिनों भगवान सत्यभामा जी के यहाँ रहते थे। एक आधा दिन बीता तो नारद जी ने उनको दान की कथा सुनाई। सुनाने वाले स्वयं नारद जी दान का महत्व सुनाने लगे कि जिस चीज का दान करेंगे वही चीज आगे आपको मिलती है। जब नारद जी ने देखा कि यह बात रुक्मणी जी को जम गई है तो उन्होंने पूछा, आपको सबसे ज्यादा प्रेम किससे है? रुक्मणी जी ने कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है, मुझे भगवान श्री हरि से अत्यंत प्रेम है। कहने लगे, फिर आपकी यह इच्छा होगी कि अगले जन्म में वे आपको ही मिले? रुक्मणी जी बोली, इच्छा तो यही है। नारद जी ने कहा, इच्छा है तो फिर दान कर दो, नहीं तो नहीं मिलेंगे। आपकी सौत भी बहुत हैं और उसमें से किसी ने पहले दान कर दिया तो उन्हें मिल जाएंगे। इसीलिए दूसरे के करने से पहले आप भगवान को हमें दान कर दें। रुक्मणी जी को बात जच गई। उन्होंने सोचा कि जब जन्म जन्म में भगवान मिलेंगे तो दान तो कर देना चाहिए। रुक्मणी से नारद जी ने संकल्प करा लिया। अब क्या था, नारद जी का काम बन गया। वह सीधे सत्यभामा जी के महल पहुंच गए और भगवान से कहा, हे भगवान, उठिए और चलिए मेरे साथ। भगवान ने कहा, कहाँ चलना है, क्या बात हुई? नारद जी ने कहा, बात कुछ नहीं, आपको मैंने दान में लिया है, आपने एक कोठरी भी मुझे नहीं दी, तो मैं आपको ही सन्यासी बनाकर पेड़ के नीचे सुलाऊंगा। भगवान ने कहा, रुक्मणी ने दान दिया है तो ठीक है, वह पटरानी है, उससे मिल तो आए। भगवान ने अपने सारे गहने, गांठे, रेशम के कपड़े सब खोलकर सत्यभामा जी को दे दिए और वल्क वस्त्र पहनकर, भस्मी लगाकर और कमंडल लेकर वहां से चल दिए। उन्हें देखते ही रुक्मणी जी के होश उड़ गए। पूछा, क्या हुआ भगवान? भगवान ने कहा, पता नहीं, नारद कहते हैं कि आपने मुझे दान में दे दिया है। रुक्मणी ने कहा, लेकिन वे कपड़े गहने कहाँ गए? उत्तम केसर को छोड़कर यह
भस्मी क्यों लगा ली? भगवान ने कहा, जब दान दे दिया तो मैं उनका हो गया, इसीलिए अब वे मुझे सन्यासी बनाएंगे। रुक्मणी जी ने कहा, मैंने इसलिए थोड़े ही दिया था कि ये ले जाएं। भगवान ने कहा, तब किस लिए दिया था आपने हमें दान में? दान तो इसीलिए दिया जाता है ना कि उसको अपने साथ ले जाए। अब रुक्मणी जी को होश आया कि यह तो गड़बड़ मामला हो गया। रुक्मणी जी ने कहा, नारद जी, यह आपने मेरे से पहले नहीं कहा था। अगले जन्म में मिलेंगे तो मिलेंगे, अब तो हाथ से ही खो रहे हैं। नारद जी ने कहा, अब जो हो गया सो हो गया, अब मैं इन्हें ले जाऊंगा। रुक्मणी जी बहुत ही रोने लगी। तब तक हल्ला गुला मचा और सब रानियां वहां इकट्ठी हो गईं। सत्यभामा, जामवंती सब समझदार थीं। उन्होंने कहा, भगवान, एक रुक्मणी के पति थोड़े ही हैं, इसीलिए रुक्मणी को सर्वथा दान का अधिकार नहीं हो सकता। हम लोगों का भी अधिकार है। नारद जी ने सोचा, यह तो घपला हो गया। कहने लगे, क्या भगवान के टुकड़े करोगे? नारद जी ने विचार किया कि अपने को तो महल ही चाहिए था और यही यह दे नहीं रहे थे। अब मौका ठीक है, समझौते पर बात आ रही है। नारद जी ने कहा, भगवान का जितना वजन है उतने का तुला दान करने से दान मान लिया जाता है। तुला दान से देह का दान माना जाता है, इसीलिए भगवान के वजन का सोना हीरा पन्ना दे दो। इस पर सब रानियां राजी हो गईं। बाकी तो सब राजी हो गए, लेकिन भगवान ने सोचा कि यह फिर मोह में पड़ रहा है। भगवान तराजू के एक पलड़े के अंदर बैठ गए। दूसरे पलड़े में सारे गहने हीरे पन्ने रखे जाने लगे। लेकिन जो अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड को लेकर बैठे हैं, क्या द्वारिका के पूरे धन से उनका बराबरी किया जा सकता है? सारा का सारा धन दूसरे पलड़े पर रख दिया, लेकिन जिस पलड़े पर भगवान बैठे थे वह वैसे का वैसा ही नीचे लगा रहा, ऊपर नहीं हुआ। नारद जी ने कहा, देख लो, तुला तो बराबर हो ही नहीं रहा है, अब मैं भगवान को ले जाऊंगा। सब कहने लगे, अरे कोई उपाय बताइए नारद जी। नारद जी ने कहा, और कोई उपाय नहीं है। अन्य सब लोगों ने अपने हीरे पन्ने लाकर लाद दिए, लेकिन उससे क्या होना था? वे तो त्रिलोकी का भार लेकर बैठे थे। उधर औरतें सब चीख चिल्ला रही थी। नारद जी प्रसन्नता के मारे इधर उधर टहल रहे थे कि आज मेरे भगवान मेरे साथ चलेंगे। भगवान ने धीरे से रुक्मणी को बुलाया। रुक्मणी ने कहा, भगवान, कुछ उपाय निकालिए, आप इतना भार लेकर बैठ गए, हम लोगों का क्या हाल होगा? भगवान ने कहा, ये सब हीरे पन्ने निकाल दो, सारे सोने सारे गहने उतार दो। यह सब निकालकर तुलसी का एक पत्ता और सोने का एक छोटा सा टुकड़ा रख दो, तो तुम लोगों का काम हो जाएगा। रुक्मणी जी के कहने पर सारा सामान हटाया गया। सारा सामान हटा दिया गया और एक छोटे से सोने के पत्ते पर तुलसी का पत्ता रखा गया, तो भगवान के वजन के बराबर हो गया। सबने नारद जी से कहा, अब ले जाइए तुलादान। नारद जी ने खूब हिला डुला कर देखा, कहीं कोई ठड्डी तो नहीं मार रहा। नारद जी ने कहा, हे भगवान, मेरे साथ फिर धोखा हो गया। यह पत्ता लेकर मैं क्या करूंगा? यह आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, केवल घर वालियों की बात सुनते हैं, मेरी तरफ तो देखो। भगवान ने कहा, आपकी तरफ क्या देखूं नारद जी, आप तो सारे संसार के रूप को समझकर फिर मोह के रास्ते जाना चाह रहे हैं, तो आपकी क्या सुनो। तब नारद जी ने समझ लिया कि भगवान ने जो किया सो ठीक किया। जो तुलसी का एक पत्ता आपके बराबर है, वह तुलसी महान है। जिस तुलसी को चढ़ाने से आप अति प्रसन्न होते हैं, उस तुलसी का गुणगान करने वाले, उस कथा को सुनने वाले भगवान विष्णु के प्रिय होते हैं। वे निश्चित ही देवतुल्य होते हैं। हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैंने आज तुलसी के एक पत्ते के महत्व को भी समझा, मेरे भूल को आप क्षमा करिए। भगवान बड़े प्रसन्न होकर तराजू से उठे और नारद जी को छाती से लगाया और कहा, हे नारद, तुम्हारे मुक्ति तो निश्चित है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे एकादशी के दिन सुनी जाने वाली एकादशी माता की कथा। यह कथा सुने बिना
व्रत कथा अधूरी मानी जाती है, तो इसे पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वो तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहीं और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान दिए। दोना भर भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो करके दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शांति दे दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धा अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़े ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, मेरे प्राण निकले ही जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा। किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाएं। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं
अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोज कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव न रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वे वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाओ देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हो ये पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम सटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपराजष्ट कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ मास में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिक श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला।
ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होय पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।